नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सियासी हलचल बढ़ी हुई है। पार्टी किस उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है? क्या मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया जाएगा या किसी नए नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? इस समय बीजेपी को लेकर अटकलें का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर भरोसा किया जाए तो बीजेपी हाईकमान 2024 में लोकसभा चुनाव में अपने किसी मौजूदा सांसद को टिकट देने के मूड में नहीं है। चर्चा है कि मौजूदा सांसद की जगह विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री भी शामिल है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ ही कुछ सीएम धामी भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसदों का टिकट बीजेपी काट सकती है। बीजेपी इस बार नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ्री हैंड दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को लेकर अपने सुर बदल लिए हैं। उन्होंने सपा की हालिया बैठक में पार्टी विधायकों को पूर्व सीएम मायावती पर बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश ने पार्टी नेताओं को यह भी सलाह दी है कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ कोई विवादित बयान न दिया जाएगा। इसके अलावा मायावती को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सभी उनका सम्मान करेंगे। अखिलेश के इस बदले हुए सुर से यह कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने बसपा के भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस में एंट्री पर अपना रुख बदल लिया है। जी हां, आपको बता दें, हिंदू मंदिरों में आने वाले लोगों को अब ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। आदेश लागू हो गए हैं। मंदिरों में नोटिस बोर्ड भी लगा दिया गया है। नए आदेशों के अनुसार बुधवार से ही ड्रेस कोड लागू हो गए हैं। भक्तों को केवल भारतीय पारंपरिक और फॉर्मल कपड़े पहनकर ही मंदिर में आना होगा। महिलाओं और लड़कियों के लिए भी कुछ नियम और शर्तें तय की गई है, जिनका पालन करने पर ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। कर्नाटक देवस्थान महासंघ और हिंदू जनजागृति समिति के विचार विमर्श के बाद 500 मंदिरों में बोर्ड लगाए गए हैं और बुधवार से ही ड्रेस कोड के आदेश और नियम लागू भी कर दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार हिंदू मंदिरों में आने वाले पुरुषों के शर्ट से बरमूडा, फटी जीन्स, सीना दिखाने वाली टी शर्ट पहनने से मनाही है। उन्हें फॉर्मल पैंट शर्ट या पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर आना होगा। महिलाओं और लड़कियों की जीन्स, फटी जीन्स शर्ट से मीड़ी पहनने पर प्रतिबंध रहेगा। वे साड़ी और सूट पहनकर मंदिर में आ सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज 2024 में पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी हालत में उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह इस पर राजनीति करने के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के मुद्दे पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम तैयारी कर रहे थे और उसके बाद ही मैं छुट्टी पर चला गया। मैं अभी लौटा हूँ मुजफ्फरबाग की पीडीपी में वापसी पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घर वापसी नहीं है और उन्हें कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। गैर मुस्लिमों के मदीना मुनव्वर जाने पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सऊदी सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ है। बता दें कि स्मृति ईरानी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पवित्र शहर मदीना का दौरा किया है, जहां गैर मुस्लिमों को अनुमति नहीं है। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में जाने के लिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इन नेताओं के न जाने के फैसले को सही ठहराया गया है। इसे लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं। वे कार्यक्रम न्यास का है। न्यास ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उद्घाटन तो पीएम मोदी के हाथ से होना ही चाहिए था। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मंदिर समय से बन जाएगा, यह हमें पता नहीं था। हम चुनाव को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं करते हैं। हम सड़क भी बनाते हैं और दूसरे काम भी। बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कांग्रेस अब भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं और भावनाओं से पूरी तरह से कट गई है। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने बुधवार को सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना की लाभार्थियों के खाते में योजना राशि जारी कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1,29,00,000 लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में 1,576.61 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना की राशि डाल रही है। पता नहीं कांग्रेस के लोगों का पेट क्यों दुखता है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री
मोहन यादव ने कहा कि कहते हैं कि दे नहीं सकते हैं, जब आज राशि देते देख रहे तो वे कह रहे कि अब दे दी है, अगली बार नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम बार बार देते रहेंगे, तुमने तो कभी नहीं दिया है, देने वालों पर उंगली उठाते हो। लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि अपने बाप का क्या जाता है, राम की चिड़िया राम के खेत खाओ, मोरी चिड़िया भर भर पेट आपका है, आपको ही दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मदरसा टीचरों के लिए बुरी खबर है। केंद्र के बाद अब योगी सरकार ने भी मानदेय बंद करने का फैसला लिया है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने वाले टीचर रखे गए थे। स्नातक पास शिक्षकों को 6,000, स्नातक शिक्षकों को 12,000 प्रति माह मानदेय दिया जाता है। 2016 से यूपी सरकार 2,000 और 3,000 अतिरिक्त मानदेय देती थी। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 7,442 मदरसों में 21,500 शिक्षक बहाल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार योजना के बारे में मंच से जिक्र किया है। उन्होंने कहा था कि बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। अब मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लाभ से लाभान्वित होने वाले बच्चों और शिक्षकों को तगड़ा झटका लगा है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना मद में राशि देना बंद करने का फैसला लिया था। केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी मदरसा टीचरों को अतिरिक्त मानदेय बंद कर दिया है। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं इस बार बीजेपी की नजर प्रदेश की पूरी 29 सीटों पर है। इसके लिए पार्टी ने कमर कस ली है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सीहोर में एकजुट होने वाले हैं। इस बैठक में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के कामकाज के साथ लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी सभी स्थानों पर जीत दर्ज करने की तैयारी में है। पिछले चुनाव में बीजेपी 29 में से 28 स्थान पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। छिंदवाड़ा सांसद क्षेत्र पर कांग्रेस के नकुल नाथ जीतने में सफल रहे। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी स्थानों पर जीत कैसे दर्ज की जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए 11 जनवरी को सीहोर में एक बैठक होने जा रही है। बैठक में राज्य बीजेपी संगठन के प्रमुख विष्णु दत्ता शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। कल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।